पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहिते नर न घनेरे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि तुलसी बाबा रामायण में लिखते हैं, बात उस समय की है कि जिस समय पर राम युद्ध चल रहा है और रावण के बड़े बड़े योद्धा मारे जाते हैं, अतिकाय, अकंपन, नरांतक और कुंभकर्ण, और यहाँ तक कि उसका जो प्रिय बेटा था बलशाली मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत भी कहते थे, इंद्रजीत भी जब मारा जाता है तो उस समय पर तुलसी बाबा कहते हैं कि रावण इतना महाज्ञानी होने के बाद भी कहते हैं, तिनहि ज्ञान उपदेश ही रावण, आपन मंद कथा अति पावन। अपने जो नारी हैं मेघनाथ की नारी, अपने छोटे भाई कुंभकर्ण की जो पत्नी है, उनको उपदेश कर रहा है रावण। और कि कैसा उपदेश कर रहा है, अपने आप तो मंद है, अपने आप तो उसके कर्म भाग्यहीन है, और यूँ कहें कि अपने आप में तो उसका जो चरित्र है वह बहुत अपावन है, मंद है, और उसके मुंह से जो कथा निकल रही है वो बड़ी पावन है। कहता है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। वह उनको समझा रहा है कि यह नश्वर देह है, यह जीव एक न एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। यह उनको समझा रहा है इस नश्वर देव से मोह नहीं करना चाहिए। आत्मा तो परम शाश्वत है, लेकिन अपने उसके कर्म बहुत मंद हैं। तो यहाँ पर तुलसी बाबा लिखते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घरेरे। दूसरे को उपदेश देना तो बहुत आसान है। आपके पास में मैं कोई बात बहुत आसानी से कह सकता हूँ, बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन क्या हुआ मेरे आचरण में भी वह बात है? क्या मैं भी यम नियमों का पालन करता हूँ? अगर आप यम नियमों का पालन नहीं करते हैं और सिर्फ उपदेश करते हैं तो आप में और यूं कहें कि एक कुकर सूकर में कोई अंतर नहीं है। कुत्ता भी तो ऐसा ही करता है, एक जगह से ज्ञान लेकर के दूसरी जगह उड़ेल देना उसी प्रकार से है। जैसे कुत्ता एक जगह से भोजन करता है और जाकर के अपने बच्चों के लिए फिर उसको बाहर उल्टी कर देता है उनके पास में, ताकि उनका भरण पोषण हो सके, उनका पेट भर सके। तो अगर आप ऐसा ही काम करते हैं तो आप भी एक पशु योनि के अंतर्गत ही आते हैं। तुलसी बाबा का यह कहना है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। आप में और हम में से भी बहुत देखा होगा आपने, बहुत महान भाव ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों से तो कहते हैं सदा सच बोलना, लेकिन एक फ़ोन कॉल आ जाती है तो कहते हैं ऐसे बोल दो कि पापा घर पे नहीं है। बच्चा यह कह तो देता है, लेकिन जब भविष्य में कभी हम बच्चे से बोलते हैं कि तुमने क्यों मेरे सामने इस प्रकार का झूठ बोला, तो वह कहता है, पापा शुरुआत तो आपने ही करवाई थी। याद कीजिए वो दिन जब आप घर पे थे, मौजूद थे। आपके पास वो कह नहीं पाए, कह न सकेगा, लेकिन उसके अंतर्मन में यह प्रश्न जरूर रहेगा कि उस दिन तो आपने बड़ी सरलता से झूठ कहा था, आप आज मुझे सच का उपदेश कर रहे हैं। इसी प्रकार से तुलसी बाबा रामायण के जरिए बहुत सारी गूढ़ रहस्यों को हमको और आपको समझाते हैं। तो आज के कथानक में इतना ही था कि रावण जो इतना विद्वान होने के बाद भी वह किस प्रकार का उसका मंद आचरण था, किस प्रकार वह कामासक्त था, किस प्रकार वह कामना के अधीन हो रखा था कि सारे विश्व पर मेरा राज हो और सीता मेरी पटरानी बने। इस प्रकार का उसका जो कामांध होना ही उसे मृत्यु के मुंह तक ले गया। इसलिए प्रभु श्री राम कहते हैं, हे माता कौशल्या, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को उसकी मैंने मारा है। मैं इसलिए कहते हैं, अयम निजी परो बेती गणनाम लघु चेतसाम उदार चरता नाम वसुदैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह छोटे बुद्धि वालों का काम है। छोटे बुद्धि वालों की सोच होती है, जो उदार चरित्र होते हैं, जो इनका चरित्र उदार होता है, संत चरित्र जिनका होता है, वो वसुदैव कुटुंबकम, सारे संसार को ही अपना अपना परिवार मानते हैं। और यही अवधारणा हमारे सनातन धर्म की भी है, और हमारे सनातन धर्म में भी यही शिक्षा दी जाती है कि वसुदैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही हमारा परिवार है। और जो अतिथि है, जिसके आने की तिथि नहीं है, अगर वो हमारे घर में पधार जाते हैं तो वह ईश्वर सदृश है, ईश्वर का रूप है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सबका दिन बहुत बहुत और बहुत शुभ।